सर इसमें पूरा बोर्ड आएगा, पूरा बोर्ड आएगा, लेकिन बोर्ड से उधर नहीं जाइएगा सर, ना इधर ना उधर, बोर्ड की मतलब लिमिट में रहिए। अब सर आपका स्टार्ट हो गया। अब जो है आप बनाइए सर। और वो वाला सर डेटा केबल है नहीं अपने पास। कौन वाला? सर आप लोग किसमें अलग चार्जिंग लगता है ना, हम लोग का पुराना वाला, तो वो डेटा केबल हो तो जाए सिस्टम में। चलो ठीक है, कोई नहीं, इससे बना लेते हैं। तो सर ये आपका मैंने स्टार्ट कर दिया, आप आगे कंटिन्यू करिए, बाद में उतना काट देंगे जितना भी चाहिए होगा। ठीक है। तो आपका सर स्टार्ट है। रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ सर रिकॉर्ड हो रहा है। तो सर सिस्टम बंद कर दें। हाँ, हम लोग जो है स्पेशल फंक्शन, बीटा फंक्शन के बारे में आज पढ़ेंगे। और ये बेसिकली एक इंटीग्रल से जनरेट होता है, एक खास तरह का इंटीग्रल है जिसको कि हम बीटा फंक्शन कहते हैं। वो इंटीग्रल होता है इस करंट वेरिएबल का पावर m-1 1 - x की पावर n-1 एंड इंटीग्रेटेड इन द बाउंड्स 0 to 1 where m is greater than 0, n is greater than 0। जब आप ये रियल नंबर लेते हैं, जब आप कॉम्प्लेक्स लेंगे तो उसका रियल पार्ट जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इस फंक्शन को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, बी एम एन। बी इज द फर्स्ट लेटर ऑफ बीटा, सो बी बीटा फंक्शन ऑफ एम एन, बीटा एम एन पढ़ते हैं हम। और ये आयलर्स का फंक्शन है ऑफ फर्स्ट काइंड, फर्स्ट का। तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में सवाल आएगा कि आयलर फंक्शन सेकेंड काइंड क्या है। तो इसके साथ जो पढ़ेंगे हम गामा फंक्शन, वो इसका सेकेंड काइंड है। आयलर फंक्शन ऑफ सेकेंड काइंड इज गामा फंक्शन, आयलर फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड इज बीटा फंक्शन। इस फंक्शन पे ध्यान दीजिए कि अगर ये m-1 पे आप ध्यान दीजिए, m तो ग्रेटर देन 0 है, पर अगर m लेस देन 1 हो तो क्या होगा? m ग्रेटर देन 0 हो लेकिन 1 से कम हो, m-1 क्या होगा? लेस देन। और x की पावर m-1 क्या हो जाएगा? ये लाइक 1/सम x की पावर p हो जाएगा, सम x की पावर p या माइनस p को, वेयर p ग्रेटर देन। और ये जो फंक्शन है, दिस इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू, ये फंक्शन 1/x 0 पे कंटिन्यूअस नहीं होता। और 0 क्या है? 0 इज द लोअर बाउंड। तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन जाता है x इज इक्वल टू 0 पे, यानी कि लोअर बाउंड। इसी तरीके से जब n-1 लेस देन 0 होगा, यानी n लेस देन 1 होगा, तो 1 - x n-1 दिस इज इक्वल टू 1/1 - x - q, and this is not continuous at x is equal to 1। ये x is equal to 1 पे कंटिन्यूअस नहीं, तो ये इंटीग्रेट भी नहीं हो पाएगा। जब ये इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, ये तो इन दोनों केस में ये क्या हो जाता है? इम्प्रॉपर इंटीग्रल। बेसिकली ये दोनों फंक्शन बीटा और गामा इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स की कैटेगरी में आते हैं, ये प्रॉपर इंटीग्रल की कैटेगरी में नहीं आते हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल वो होते हैं जो उस फाइनाइट लिमिट में, यानी जो डेफिनेट लिमिट के बाउंड्स होते हैं लोअर और अपर, उन पर किसी तरीके से अपनी कंटिन्यूटी खो दें या अपनी डिफिनीशन खो दें, या एनी हाउ वो इंटीग्रल को कैलकुलेट करने में, उस केस में हम इंटीग्रल को कैलकुलेट न कर पाए। दिस इज द केस। ये इम्प्रॉपर एट x इज इक्वल टू 0, और ये इम्प्रॉपर एट
x इज इक्वल टू 1। तो ये इसके स्पेशल होने का, स्पेशल नाम दिए जाने का, स्पेशली पढ़ने का ये कारण होता है कि ये एक ऐसा इंटीग्रल है जिसको कि हम इस तरीके से देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी इस फंक्शन की है, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। सिमेट्री, आप that is beta mn is equal to beta n, m को n से चेंज कर दीजिए, n को m से चेंज कर दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए बीटा mn क्या होता है, बीटा mn होता है 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस b। और इसमें क्या करिए, और बीटा nm क्या होगा, जीरो टू 1 x की पावर n माइनस 1 माइनस x m माइनस 1। किसी एक में, इसी में मान लीजिए 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी पुट कर दीजिए। 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। और लिमिट्स क्या हो जाएंगे, लिमिट्स देखिए, जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो t इज इक्वल टू 1 होगा, जब x इज इक्वल टू 1 होगा तो t इज इक्वल टू 0 होगा। तो दिस विल बिकम this will become 0 to 1 1 to 0 सॉरी 1 to 0 और x की जगह क्या हो जाएगा, x इधर चला 1 माइनस टी, तो 1 माइनस टी m माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा t की पावर n माइनस 1 और dx की जगह क्या हो जाएगा माइनस dt, that is equal to minus 1 to 0 t की पावर n माइनस 1 माइनस t की पावर m माइनस 1 dt। माइनस है तो ये लिमिट कहाँ चली जाएगी, बदल जाएगी, ये हो जाएगा 0 to 1 t की पावर n माइनस 1 माइनस t की पावर m माइनस 1 dt। और ये क्या है, ये आप देखिए, दिस इज नथिंग बट बीटा। तो देखिए आपने पहली प्रॉपर्टी है ये सिमेट्रिक, पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक इन बोथ, m goes to n, n goes to m, the integral remains unchanged। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी पे बात करते हुए आप मान लीजिए कि क्या है, n ग्रेटर देन 0 तो है ही और n इज एन इंटीजर, n इज एन इंटीजर। जब n इंटीजर होगा तो बीटा mn दिस इज इक्वल टू 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1। जब ये इंटीजर होगा तो इसका क्या मतलब होगा, दैट इज n इज इक्वल टू 1 2 3
लाइक दैट। ये घटता जाएगा ना, जब ये घटता जाएगा इसको क्या मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लीजिए आप सेकेंड फंक्शन और इंटीग्रेट करिए। ये इसकी वैल्यू मिलेगी आपको बीटा एम एन इज इक्वल टू एक्स की पावर m 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 लिमिट 0 to 1 दिस अपॉन माइनस 1 अपॉन m इंटीग्रल 0 to 1 एक्स की पावर m 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 2 this into n minus 1 and minus 1 dx। तो आप देखिए ये माइनस यहाँ पे आकर के प्लस हो जाएगा, तो आप इसे यहीं प्लस कर सकते हैं और इसका क्या होगा, इट विल बिकम 0। जब आप 0 रखेंगे तो इसके कारण 0, जब आप 1 रखेंगे तो 1 माइनस एक्स के कारण 0। दिस विल बिकम 1 अपॉन m 0 to 1 x की पावर 1 की जगह n माइनस 1 कर दीजिए, n माइनस 1 अपॉन m x की पावर m 1 माइनस x की पावर n माइनस 2 dx। अब आप ध्यान दीजिए कि n माइनस 1 अपॉन m हुआ और ये क्या हो गया, अगर आप देखिए m माइनस 1 m प्लस 1 माइनस 1, इसको आप ये भी लिख सकते हैं n माइनस 1 अपॉन m बीटा m प्लस 1 n माइनस। अब आप देखिए ये रिडक्शन फार्मूला है, n कहाँ जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है कि नहीं, n माइनस 1। तो ठीक इसी तरीके से आप जब घटता जाएगा तो ये क्या होगा, n माइनस 1 n माइनस 2 और ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा m और m प्लस 1, ये कहाँ जाएगा m और m प्लस 1 और ये हो जाएगा बीटा m प्लस 2 n माइनस 2। ऐसे ये घटता चला जाएगा और आप देखेंगे अंत में क्या मिलेगा आपको, फाइनली जब ये n माइनस n होगा, जब ये n माइनस n प्लस 1 होगा तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे।